जीटीए चुनावको विरोधमा आमरण अनसन बसिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई भेट्न राज्यको जनजाति मन्त्री बुलुचिक बराई आएका थिए। राज्यको मन्त्री बराईले विमल गुरुङलाई आमरण अनसन हटाउन अनुरोध गरे पनि विमल गुरुङले अस्वीकार गरेका छन्। राज्यको जनजाति मन्त्री बुलुचिक बराईले अनसनमा बसेका विमल गुरुङलाई भेट गरी पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विमल गुरुङसित मेरो राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै गुरुङ गोर्खाहरूको लोकप्रिय नेता रहेको र उनको जे दावी छ त्यो बातचितको माध्यमले नै समाधान हुन्छ भनी बताएका छन्। हामी चाहन्छौं अहिले अनसन तोडेर जीटीए चुनावपछि हामी सरकारसित बातचितको लागि पहल गर्नेछौं भनी बताए। विमल दा से मेरा बहुत ही अच्छा करीबी रिलेशन है। मेरा विधानसभा का समय पूरा मेरा विधानसभा इलाका में काफ़ी दिनों से मेरा प्रचार किया, तो उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मैं जब सुना यहाँ पर कि हम लोग अनशन में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा के समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज अनशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे विमल गुरुङ जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज विमल गुरुङ जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में एमएससीसी लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं विमल दा से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग हैं, विमल गुरुङ जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया जाता है। आप पर्सनल हिसाब से आए हैं या गवर्नमेंट? देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं है कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में हूँ, एक विचार विमर्श हो, इसका समस्या का समाधान हो। तो ये मेरा जो भी होगा आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसका ऊपर में बातचीत करना हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसीलिए मैं विमल दा से मैं ये मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी ज़रूरी है। और ये एमसीसी लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन टूटाए और आने वाला दिन। गुरुङ जी ने क्या बोला? गुरुङ जी से बातचीत हो रही है हमारी, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है, अभी तो एमसीसी लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रही है ना। गवर्नमेंट का तो कुछ कानून है, ये कानून के तहत से हम लोग ये बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही अपील रहेगा कि बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी
समस्या हो उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे और भी दल के लोग भी हैं, हमारे बिमल गुरुंग जी में सब मिल के ये समस्या का समाधान करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सभी को यही सोचना चाहिए कि एमसीसी लागू होने के बाद हम लोग का जो भी बात है, जो भी दाबी है, जो भी समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसीलिए हम सबको ये भी सोचना चाहिए और उसको हेल्थ के ऊपर में ध्यान देते हुए भी कम से कम हमको, मुझे लगता है ये अनशन उठा देना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे नेपाली समाज के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा होगा।